You can see. तो हमें लगा कि अगर हम डायरेक्ट पियर पे हार्बर के ऊपर पहुंच जाएंगे तो हम काफ़ी पैसे सेव कर लेंगे। जाना है हार्बर में पियर, रसादा पियर, और वहाँ से हमें फेरी लेके जाना है फिफी आइलैंड। तो अभी चेकआउट कर रहे हैं हम यहाँ पर। और तो अभी प्रॉब्लम क्या हुआ है कि फर्स्ट डिपार्चर चेक किया था ग्रैब में टैक्सी, और वहाँ पर दिख रहा था शायद 400 या 300 बात, और अभी चेक किया हमने और दिखा रहा है आई थिंक 800 या 900 बात। तो होटल से भी है आई थिंक बस, टैक्सी नहीं बस है यहाँ से टू टेक अस टू द पियर, और उसका प्राइस है 800 बात। और रास्ते में हमने एक लेडी से मिली थी हु वाज सेलिंग ऑल दिस टिकट्स एंड ऑल, शी वाज टेलिंग 600 बात। और आज हमें पहुँचना है फिफी आइलैंड बिफोर द सनसेट, क्योंकि थोड़ा एक्सप्लोर कर पाए हम, बट वी आर नॉट श्योर कि हमें टैक्सी मिलेगा या नहीं। यहाँ से एक्चुअली बस भी जाता है विच इज़ अ लॉट मोर चीपर, बट बस में लग जाएगा थोड़ा टाइम एंड वी आर ऑलरेडी रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो वी आर प्लानिंग टू टेक अ टैक्सी। और ये है होटल जहाँ पर हम लोग रुक रहे थे, इसका नाम है द क्रिस्टल बीच, बहुत अच्छा सा होटल है। और यहाँ से सामने से वहाँ से जाके यू विल गेट टू द पटोंग बीच एंड ऑल्सो द मार्केट, मतलब कि बंगला स्ट्रीट। और यहाँ से टूर्स भी होता है, कम हियर टू फुकेत एंड यू वांट टू गो फॉर सम टूर, सो दे हैव इट ऑल हियर। टैक्सी मिल गया, थैंक यू, बाय बाय, या सी यू नेक्स्ट टाइम। तूने बात करी टैक्सी से डायरेक्ट? 500 बात राइट पर पर्सन या टुगेदर? एक बंदे का, मतलब सॉरी दोनों का। अच्छा तो ठीक है, ये तो ठीक तो नहीं यार, महंगा है बहुत ज़्यादा। आई मीन ऑनलाइन भी दिखा रहा था 300-400 राइट, अभी दिखा रहा है 800-900। हाँ, So if you think about that तो हाँ, तो आप लोगों को ये बात बताना चाहूँगा कि फिफी आइलैंड सॉरी फुकेत का जो मेन पटोंग बीच है, वहाँ से जो रसाडा पियर है, रसाडा पियर जहाँ से फिफी आइलैंड की फेरी जाती है, वहाँ के लिए आपको सस्ते में आप जा सकते हो बस के थ्रू। लेकिन बस वो जाने में ले लेगी लगभग ऑलमोस्ट 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट, क्योंकि यहाँ से आपको पहले टाउन में जाना पड़ेगा, टाउन से फिर दूसरी बस पकड़ के वो आपको रसाडा पियर पर छोड़ेगी। लेकिन 1 घंटा है बचा है बस फेरी को निकलने में, और 40 मिनट लग जाएंगे वहाँ पहुँचने में, 20 मिनट हमारे पास पेयर होंगे बस। I hope we get it, make it on time. So Old this town. is the old town of Phuket. हमें उतना टाइम तो नहीं लगा, लेकिन अगर आप ओल्ड टाउन में आओगे तो आपको थोड़ी जो फ्रेंच आर्किटेक्ट है वो दिखेगा, क्योंकि एक टाइम पर शायद आई एम नॉट श्योर, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता हूँ, लेकिन जो थाईलैंड था वो फ्रेंच कॉलोनी था। पहुँच गए हैं। तो हम पहुंच गए हैं अभी रसादा हार्बर में। ये है रसादा हार्बर, यहाँ से हम लेंगे फेरी टू फिफी आइलैंड, और अगर फेरी अभी शायद बंद हो गया है देन विल हैव टू टेक द स्पीड बोट, जो थोड़ा महंगा होगा, बट दे विल हैव टू टेक इट इफ यू हैव नो अदर चॉइस। It will be 600 each. But somebody told this 300 baht. Maybe this is your own price before COVID. yeah. And how much is this for the local? The same. Local. That's very expensive. You can see. This is standard seat. Standard if you seat. would like to upgrade, you can take a look. If you upgrade, you can upgrade on board. Okay. It's no problem. Thank you. थैंक यू, बाय बाय। अरे यार, ये तो लोग हैं हमारे साथ, ज़्यादा पे करने पड़ गए। हम हाँ। शाने बन के आए थे कि फेरी डायरेक्ट अगर यहाँ पे आके बुक करेंगे तो हमारे सस्ता पड़ेगा। ज़्यादा पे हो गया ना। बहुत ज़्यादा। ये है टाइमिंग्स इफ यू प्लान टू कम हियर, और अब हमें जाना है उस साइड पे। हमें पैसे सेव करने के चक्कर में एक्स्ट्रा देना पड़ा। It would have been better if you would have come directly from the hotel, वहाँ से शायद इंक्लूडेड था फेरी का प्राइस भी, हाँ, है ना, सब कुछ इंक्लूडेड था। लेकिन हम यहाँ पर आ गए एंड देन वी हैव टू पे 600 पर पर्सन, और अलग से टैक्सी का। और अलग से टैक्सी का 500। और आप देख सकते हो देयर आर लाइक सो मेनी पीपल ट्रैवलिंग टू फिफी, और शायद वहाँ से होगा हमारा चेक इन। तो आपको चेक इन करना पड़ता है एंड देन दे पुट यू समथिंग लाइक दिस। ये वाला दोनों का चिपका दिया है भाई। हार्ट। Oh, you check where? Put inside? Okay. Okay, drop. Sorry. Oh.
थैंक यू। ओहो यस सर, थैंक्स वेरी मच। वो वाला है हमारा, शायद वही है। वी आर मेड ऑन टाइम एक्चुअली। अभी बोट लीव करने के लिए शायद 2 मिनट ही बाकी है, सही टाइम पे पहुंच गए। और बोट यहाँ पे एकदम सही टाइम पे चलती है, कभी भी लेट नहीं होती है। 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाएंगी, ऐसा नहीं कि 1 घंटा लेट होंगे। फिर भी ठीक मिल गया है। ठीक मिल गया, फ्रंट में ही मिल गया, नॉट दैट बैड। विंडो सीट नहीं मिली, लेकिन इसमें विंडो सीट का ऐसा कुछ सीन नहीं है क्योंकि पूरी जो फेरी एयर कंडीशन है। लेकिन जो हमारे साथ सियापा हुआ है ना, उसके बारे में शायद वहीं पे फीफी पहुंचने के बाद ही बात कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी आवाज़ ढंग से आएगी नहीं आप लोगों को। लेकिन रास्ते के जो व्यू है वो ज़रूर एंजॉय कर सकते हो आप। लेकिन मस्त है यार। एक बात बोलनी पड़ेगी, थाईलैंड जितना सस्ता हुआ करता था अब उतना सस्ता नहीं है। चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं भाई। जस्ट इमेजिन कि 300 बात से अभी 600 बात, लाइक डबल प्राइस इंक्रीज जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड। आप लोग को दिखाती हूँ यहाँ का। तो ये है, आप बोल सकते हैं इकोनॉमी कैबिन या द बेसिक कैबिन, और हम हैं यहाँ पर, और आगे है फर्स्ट क्लास। अब हमारा फेरी मूव हो रहा है यहाँ से। तो ये है फर्स्ट क्लास, और कुछ ऐसा दिखता है फर्स्ट क्लास। इसमें आप देख सकते हो इसका जो यहाँ बैठने के लिए जगह भी बहुत ही इज़ बेटर देन द अदर वन, और यहाँ से आपको व्यूज़ बहुत अच्छा सा दिखेगा। और इसमें लोग भी कम है क्योंकि आई थिंक फॉर दिस यू हैव टू पे एक्स्ट्रा 300 एडिशनल। तो लोग कम है, लेकिन सब लोग जो भी स्टैंडर्ड जो सीट लिया है वो लोग सब बाहर है। एंड देन यू विल सी मच व्यू फ्रॉम द स्टैंडर्ड वन, बट यहाँ पर इफ यू टेक द फर्स्ट क्लास यू गेट टू हैव योर ऑन ब्यूटीफुल व्यूज। यहाँ पर एक्चुअली नीचे भी सीटिंग एरिया, नीचे का एरिया एक्चुअली इनक्लोज्ड है। आई थिंक मे बी इफ यू फेस सी सिकनेस और समथिंग लाइक दिस यू कैन कम हियर एंड देन सिट। यहाँ से बाहर कुछ दिखता नहीं है, सो देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर ट्राइंग टू स्लीप एंड इट्स टोटली एम्प्टी। सो हमारा सीट है ऊपर, एंड यू हैव टॉयलेट हियर, और यहाँ पर सब बैग्स यहाँ पर रख के, हमने तो ऑलरेडी आगे रख दिया है, बट हियर इज द टॉयलेट, हियर इज द प्लेस वेयर यू कैन ऑर्डर द थिंग्स। यहाँ पर पानी है, दे हैव द सोप एंड टिश्यू एंड एवरीथिंग। बाहर आ गए हैं हम। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? मस्त लग रहा है यार। अब ये देखिए व्यूज, हम शायद वहाँ से आए ना, उधर से पियर था, रसाडा पियर से खो फीफी दोन। पायलट इधर है। हाँ, कैप्टन या पायलट जो भी है। हम क्या सबसे ऊपर आ गए हैं। ये देखो मेरे दिल में इतना सही, इतना सही। You could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice. Should've told you straight away, you don't have to be afraid anymore. I know you haven't noticed. You know, you know.
they are going to stop the ferry there. जो सामान उठाता उसको क्या बोलते हैं? कुली। हाँ कुली। कैसे कुली बनाया मुझे? मैंने दिया ही नहीं, तुम अपने आप ले जा रहे हो तो। लेकिन कर्टेसी होनी चाहिए ना कि नहीं मैं ले लूँ। Please sir, let me take it. मैं अपने इंडियन संस्कार नहीं भूल सकता। तुम भूटानीज नहीं, पता नहीं करो ना करो। बुंदी संस्कार में अगर कोई हेल्प वो कर रहा है तो फिर देना चाहिए। कितना अच्छा संस्कार है तुम्हारा। अब लग रहा हूँ ना एकदम। अब तुम लग रहे हो अनिल कपूर। वेलकम टू पीपी दोन। रिजॉर्ट वाले कहाँ मिलेंगे? ग्रीन टी शर्ट पहन के बोला था। ग्रीन टी शर्ट इन्होंने पहना हुआ है। अब मैंने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा एक रिजॉर्ट बुक किया है। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट रिजॉर्ट है इन पीपीदोन। और उस रिजॉर्ट में अभी जाने के लिए they said somebody will be here to pick us up green टी-शर्ट में, so we have to find a person और रिजॉर्ट का वीडियो बनाएगा। शायद वो ग्रीन तो नहीं है। और उस रिजॉर्ट का वीडियो पीपी विला रिजॉर्ट। पीपी विला रिजॉर्ट मिल गया हमें। पीपी विला या काफ़ी यहाँ पर शॉप्स है। आई थिंक दिस इज़ फॉर ऑल द स्पीड बोट और टूरिस्ट आप देख सकते हो अभी। यहाँ आने के बाद लग ही नहीं रहा कि हम आइलैंड के ऊपर है। सब कुछ है ना? यहाँ पे। सब कुछ है। वो स्कूटर वूटर नहीं मिलेंगे जिस हिसाब से मैं सोच रहा था। हर जगह के लिए आपको पैदल नहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो स्कूटर पे आता है। इट्स अ वेरी स्मॉल आइलैंड। मे भी शायद इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, मे बी टू प्रोटेक्ट कि भाई इस आइलैंड के ऊपर ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो। तो अब तक तो स्कूटर दिखे नहीं है, ये भी आगे दिखे। ये सब कुछ बना के रखा है यहाँ पर। देयर आर सम रेस्टोरेंट, शॉप्स और डे ट्रिप या हाफ डे ट्रिप फ्रॉम हियर कहीं और आइलैंड में। अभी हम खाना खाने जा रहे हैं क्योंकि बहुत भूख लग रहा है। और यहाँ पर ये आइलैंड के ऊपर मेन लैंड से थोड़ा महंगा है क्योंकि आइलैंड है। और एक तो आइलैंड चार्ज हो गया और एक ट्रांसपोर्टेशन वाला भी थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है क्योंकि फुकेत तो उसके साथ कनेक्टेड है ब्रिज के साथ, तो सामान पहुंचाना उतना मुश्किल नहीं है। लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें बोट के थ्रू ही आती हैं, लेकिन उतना एक्सपेंसिव भी नहीं है जितना हमने उम्मीद किया था। फिर से आप लोगों को हम रिकमेंड कर रहे हैं कि जब भी आप इधर फीफी आइलैंड आओ तो थोड़ी सी चीज़ों को रिसर्च करके आना। जो गलती हमने की वो आप मत करना, क्योंकि हमने क्या किया टू सेव सम मनी, हमने सब कुछ चीज़ अपने ऑन हैंड में ले लिया था। हाँ, जैसे होटल वाले बोल रहे थे 800 बात में लाइक द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम होटल टू द पियर हार्बर और वहाँ से यहाँ का फेरी का चार्ज फुकेत के हार्बर से और फीफी के हार्बर तक का बोट का प्राइस। हाँ। और साथ में होटल से हार्बर तक पहुँचने का प्राइस। पर पर्सन 800 बोल रहे थे, ये था प्राइस था होटल के अंदर। हाँ। और फुकेत के अंदर जब हम टाउन में घूम रहे थे तो हमने एक दो जो टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर होते हैं जो भाई पैकेज वैकेज बेचते रहते हैं, हमने उनसे ही बात की। वो उसी सेम चीज़ का प्राइस 600 बात बता रहे थे। तो हमें लगा कि अगर हम डायरेक्ट पियर पे हार्बर के ऊपर पहुंच जाएंगे तो हम काफ़ी पैसे सेव कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डायरेक्ट हार्बर पे आने के बाद हमें पहली बात तो हम 500 बात टैक्सी के पे करके हार्बर के ऊपर पहुँचे। 500 बात हमने पे कर दिए थे, 1000 रुपये। और जब हार्बर पे पहुँचे हमें लग रहा था कि फेरी का प्राइस होगा 250 से 300, बस 250 रुपये से 250 बात से लेकर 300 के बीच में, लेकिन उससे भी महंगा हुआ। इट इज 600 पर पर्सन। लेकिन कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसा मिस्टेक। अगर होटल वाले नहीं तो बाहर से भी ले लेते। तो आप क्या करना, अगर फुकेत से फीफी आ रहे हो तो पैकेज बाहर से लेना। प्राइस 600 बात में आपको मिल जाएगा 600 डायरेक्ट, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द होटल टू द पियर, फेरी का प्राइस सब कुछ इंक्लूडेड। हमने 500 बात एक्स्ट्रा पे किए हैं, 1000 रुपये ना, सॉरी 1200 रुपये। Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey darling,